आपका हमारे YouTube चैनल एसपी सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। आज हम आपको एमएड प्रवेश परीक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान भारत में शिक्षा का विकास चैप्टर का आने जा रही है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको डेली 1 या 2 वीडियो मिलती रहे, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, संसार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तक्षशिला। वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा होती थी, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुरुओं के नियंत्रण में। क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक शिक्षा प्रणाली में जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या था? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोक्ष। वैदिक शिक्षा प्रणाली में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था होती थी परिवार में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, गुरुकुलों में प्रवेश के समय बच्चों का कौन सा संस्कार किया जाता था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उपनयन संस्कार। क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षण की प्रमुख विधि थी? अनुकरण, कथंस, व्याख्यान। तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। मध्यकालीन या मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कितने स्तरों में विभाजित थी? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 8, कालीन शिक्षा प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य था? इस्लाम संस्कृति का प्रचार, बी इस्लाम धर्म का प्रचार, सी सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में शिक्षण की प्रमुख विधि थी? तो इसका ऑप्शन अनुकरण, तर्क, भाषण, ये सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। पुर्तगाली व्यापारियों ने सर्वप्रथम प्राथमिक स्कूलों की स्थापना कहाँ की? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोवा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाई संस्कृति का प्रचार, पुर्तगाली भाषा का प्रचार, ये सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। निम्न में से किस स्थान पर पुर्तगालियों ने प्राथमिक स्कूलों की स्थापना नहीं की? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भोपाल। गोवा में स्थित जेसुएट कॉलेज की स्थापना की थी? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों ने। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में फ्रांसीसियों ने सर्वप्रथम माध्यमिक स्कूल की स्थापना किस स्थान पर की? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पांडिचेरी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वर्ष 1781 में। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जॉनथन डंकर ने। फोर्ट विलियम कॉलेज वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोलकाता में। उड़के घोषणा पत्र द्वारा घोषित शिक्षा नीति 1854 में शिक्षा को कितने स्तर में बांटा गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4। उड़के घोषणा पत्र द्वारा घोषित शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा हेतु किस भाषा को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। 27 सदस्यीय भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको हंटर आयोग भी कहते हैं, में कितने सदस्य भारतीय थे? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 7। भारतीय शिक्षा आयोग या जिसको हंटर आयोग भी कहते हैं की स्थापना कब की गई? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वर्ष 1882 में। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में 1813 के आज्ञा पत्र की किस धारा की व्याख्या की? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, धारा 43। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में साहित्य के रूप में स्वीकार किया अंग्रेजी साहित्य को, संस्कृत साहित्य को, अरबी साहित्य को, इन सभी को। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इन सभी को। संविधान में राज्य से क्या तात्पर्य है? तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारें एवं और प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 25, 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य निःशुल्क
शिक्षा का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 45। शिक्षा को समवर्ती सूची पर कब लाया गया? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा वर्ष 1976 में। सामाजिक परिपक्वता नेता की एक अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कम सहमत। क्वेश्चन नंबर 28 शिक्षा विषय है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा समवर्ती सूची का। क्वेश्चन नंबर 29 स्त्री शिक्षा के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा अनुच्छेद 15(3). शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को राष्ट्रीय महत्व की भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है? तो इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया है। 22 क्वेश्चन 32 संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा अनुच्छेद 343 में। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस शिक्षा नीति में की गई थी? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। नवोदय विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 75%। नवोदय विद्यालय में आवास और भोजन के लिए कितना शुल्क लिया जाता है? तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा बिल्कुल नहीं, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा का माध्यम क्या है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्षेत्रीय भाषाएं। नवोदय विद्यालय का नाम किस प्रधानमंत्री से जुड़ा है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा राजीव गांधी। नवोदय विद्यालय की स्थापना का संबंध किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्रतिभाशाली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्राथमिक शिक्षा को किस वरीयता क्रम में रखा था? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्रथम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्रौढ़ शिक्षा को किस वरीयता क्रम में रखा गया था? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 41 पर आ जाइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रथम सार्वजनिक परीक्षा कब प्रस्तावित की गई थी? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कक्षा 10। क्वेश्चन नंबर 42 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत किस आयु वर्ग के लोगों को रखा गया था? तो इसका ऑप्शन बी सही आ जाएगा 15 से 35 वर्ष। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस शिक्षा संरचना को स्वीकार किया गया था? तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 10+2+3। 10+2+3 का आपका मतलब हो जाएगा 12th के बाद 2 ईयर का आपका इंटरमीडिएट कोर्स और 3 ईयर का आपका ग्रेजुएशन। इस 44 पर आ जाइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने की घोषणा की गई थी? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा वर्ष 1978। क्वेश्चन नंबर 45 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस स्तर की शिक्षा को अनिवार्य करना प्रस्तावित किया गया था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा माध्यमिक। क्वेश्चन नंबर 46 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में +2 पर कितने प्रतिशत छात्र छात्राओं को व्यावसायिक वर्ग की ओर मोड़ने का प्रस्ताव किया गया था? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 50%, 50%। 47 पर आ जाइए। भारत में शिक्षा के विकास का अध्ययन कितने कालों में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 48 वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में मनुष्य का तीसरा नेत्र किसे माना गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा ज्ञान को। क्वेश्चन नंबर 49 वैदिक काल में गुरुकुल में ब्राह्मण वर्ण के बच्चों के उपनयन संस्कार की अवस्था
थी, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाइए। गुरुकुलों में शिक्षा लेने वाले बच्चों के दैनिक कार्यों में सम्मिलित था जंगल से लकड़ी लाना, भिक्षा मांग कर लाना, गुरुगृह की व्यवस्था करना, उपरोक्त सभी। तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सही सभी। शाहजहां ने किस मुस्लिम शिक्षा को सिराज हिंद कहा था? तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जौनपुर। दिल्ली में मदरसाए मूजी की स्थापना किसने करवाई थी? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। भारत में सर्वप्रथम कौन आया था? तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पुर्तगाली। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वर्ष 1613 में। भारत में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। क्वेश्चन नंबर 56, मैकाले को भारत कब भेजा गया था? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वर्ष 1934 में। लॉर्ड मैकाले को काउंसिल के किस पद पर भेजा गया था? तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कानूनी सलाहकार। क्वेश्चन नंबर 58, शिक्षा नीति 1854 में सहायता अनुदान किन विद्यालयों को देने की घोषणा की गई थी? देसी विद्यालयों को, कंपनी द्वारा चलाए गए विद्यालयों को, मिशनरी विद्यालय को, उपरोक्त सभी को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी को। भारत में सर्वप्रथम जन शिक्षा विभाग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रांतों के मुख्यालयों में। क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाइए। शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चार्ल्स वुड ने। वर्ष 1902 में भारत में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या थी? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5। भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय कॉलेज कलकत्ता के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अरविंद। क्वेश्चन नंबर 64, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1948 में। बहुउद्देश्य विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ताराचंद समिति। क्वेश्चन नंबर 66, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसको कोठारी आयोग भी कहते हैं, का कार्य क्षेत्र था? तो इसका प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा। तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संपूर्ण शिक्षा। शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोठारी आयोग। 68 पर आ जाइए। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की थी? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ईसाई मिशनरियों ने। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में मेर या मोंटेसरी शिक्षा पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्ष 1939 में। क्वेश्चन नंबर 70, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्ष 2001 में। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वर्ष 1955 में। क्वेश्चन नंबर 72 पर आ जाइए। भारत प्रथम खुला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वर्ष 1979 में। क्वेश्चन नंबर 73, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्ष 1953 में। क्वेश्चन नंबर 74, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वर्ष 1961 में। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1995 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
NLM की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वर्ष 1988 में। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद NCWE का गठन किया गया, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वर्ष 1959 में। भारत में जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम से जोड़ा गया, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्ष 1980 में। शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का अर्थ है कि शिक्षा होगी केंद्र के नियंत्रण में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया था, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81 पर आ जाइए। नवोदय विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है समाजवाद की प्राप्ति, धर्मनिरपेक्षता की प्राप्ति, राष्ट्रीय एकता का विकास, उपरोक्त सभी। तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 82 पर मंत्री श्री मोरारजी देसाई किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8+4+3 शिक्षा नीति 1854। इसको वुड का घोषणा पत्र भी कहते हैं। वुड के घोषणा पत्र में प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा उपयुक्त मानी? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रांतीय। क्वेश्चन नंबर 84 पर आ जाइए। किस काल में छात्र सबसे कठोर अनुशासन में शिक्षा ग्रहण करते थे? तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्राचीन वैदिक काल। क्वेश्चन नंबर 85, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सतत शिक्षा की शुरुआत किस क्षेत्र में हुई? तो इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शिक्षक शिक्षा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको जिस सब्जेक्ट की भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। धन्यवाद।